हेलो स्टूडेंट्स। ये जो हमारा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। उनका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उनका ये जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे वो था आपका वाटरफॉल और इंक्रीमेंटल मॉडल। हम उसको एक बार रिकॉल करेंगे, हम बेसिक्स जो पढ़े थे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, और दोनों को इन्वॉल्व करके हम किस प्रोडक्ट और किस चीज़ पे हम उसको बेहतर बना सके, इसके लिए है। तो सबसे पहले है आपका वाटरफॉल मेथड। वाटरफॉल मॉडल क्या है? सिक्वेंशियल मॉडल है, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है, जो एक सिस्टमैटिक अप्रोच, सिक्वेंशियल अप्रोच डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं, बिगिंस एट सिस्टम लेवल, और उसका जो प्रोग्रेस है वो एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और सपोर्ट के लिए रहता है। इसमें जितने भी फेजेस रहते हैं वो क्लियरली डिफाइंड रहते हैं। वही हम इंक्रीमेंटल मॉडल की बात कर रहे थे उस समय। तो इंक्रीमेंटल मॉडल क्या करता है कि इंक्रीमेंट में काम करता है। जैसे पहले फेज में उसने अपना काम बना के दे दिया, फिर कस्टमर का रिव्यू और सब चीज़ पता करके फिर उसको क्या करता है, अपडेट करता है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, ठीक है, विथ इटरेटिव फिलोसफी के साथ काम करता है। इसमें सारे फेजेस जो है क्लियरली डिफाइंड रहते हैं, इसमें फ्यू स्टेप्स ही डिफाइंड रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका जो है ये कौन सा है? वाटरफॉल मेथड, और ये इटरेटिव इन नेचर। आपका वाटरफॉल मॉडल ओल्डेस्ट है करके जो है, इसका टाइम टेस्टेड मेथड अच्छा है, और ये न्यू मॉडल है फॉर डेवलपमेंट के लिए। ओके, और बाकी तो सब ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ओके, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये आपका देखो, ये डायग्राम है प्रोटोटाइपिंग मॉडल का, आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपका जो आ रहा है डिप्लॉय, कम्युनिकेशन, देन क्विक प्लान, देन मॉडलिंग, क्विक डिजाइन, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, देन डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी एंड फीडबैक। तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के बाद आपका उसके हिसाब से क्विक प्लानिंग, फिर वो मॉडलिंग, क्विक डिज़ाइन, जो मॉडलिंग रहेगा, जो मॉडल रहेगा उसका एक क्विक डिज़ाइन बनाओगे, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, जो भी आपके पास कम्युनिकेशन के बाद जो आपका एनालिसिस पार्ट है कि आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उसका एक प्रोटोटाइप बनाओगे, फिर उसको डिलीवरी करके उसका फीडबैक लोगे। ये आपका क्या है? प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल ऐसे क्या है, किस सिचुएशन में ये काम आता है? जैसे अ कस्टमर डिफाइंस अ सेट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, एक कस्टमर है जो जनरल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके रख रहा है फॉर सॉफ्टवेयर, बट डज नॉट आइडेंटिफाई डिटेल्ड रिक्वायरमेंट, है ना। डिटेल्ड रिक्वायरमेंट को वो आइडेंटिफाई नहीं करता फॉर फंक्शन एंड फीचर्स। इन अदर केसेस द डेवलपर में अनश्योर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, द adaptability of an operating system or the form the human machine interaction should take. In this many other situation a prototype paradigm may offer the best approach, है ना। often a customer defines a general objective for software. जनरल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कस्टमर, बट डिटेल वर्जन नहीं पता रहता फंक्शन और फीचर्स के बारे में। तो ऐसे केस में हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज करते हैं। द प्रोटोटाइपिंग पैराडिग्म assist you and other stakeholders to better understand what suits built when the requirement are fuzzy. The prototyping paradigm design begins with communication से begin होता है। You meet with other stakeholders to define overall objective of this software, identify whatever requirement are known and outline area where further definition is mandatory. उसके बाद प्रोटोटाइपिंग iteration is planned quickly and modeling in the form of quick design occurs. A quick design focuses on the representation of those aspects of the software that will be visible to end users. Okay, human interface layer or output display format. The quick design leads to the construction of prototype. The prototype is deployed and evaluated by stakeholders who provide feedback that is
used further to refine requirement iteration purpose to satisfy the needs of various stakeholders while at the same time enabling you to better understand what to done. Okay, तो प्रोटोटाइपिंग सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो किसको असिस्ट करते हैं, जो आप स्टेक होल्डर्स जो बेटर अंडरस्टैंड करें व्हाट टू बी बिल्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर फजी. ओके, उसके बाद बिगिंस कहाँ से होता है, कम्युनिकेशन से बिगिंस होता है. फिर आप स्टेक होल्डर से मिलते हो, वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है सॉफ्टवेयर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आइडेंटिफाई करना है. फिर आउटलाइन एरियाज बताता है जो मैंडेटरी है. फिर उसके बाद उसका एक क्विक प्लानिंग होता है. क्विक प्लानिंग के बाद आप उसका मॉडलिंग करते हो. फिर उसका एक क्विक डिज़ाइन करते हो जो एंड यूजर्स को विजिबल होता है. ओके, जैसे ह्यूमन इंटरफेस लेआउट और आउटपुट डिस्प्ले लेआउट, इस फॉर्मेट में आपका डिज़ाइन होता है. क्विक डिज़ाइन लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटोटाइप. फिर जो आप स्टेक होल्डर्स को उसको भेजोगे, इवेलुएट करवाओगे, फीडबैक लोगे. फिर फर्दर रिफाइंड रिक्वायरमेंट रहता है. फिर इटरेशन अकर्स एज द प्रोटोटाइप इज ट्यून टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स. अलग अलग स्टेक होल्डर्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम उसको इटरेट टाइप कर सकते हैं. वाइल एट द सेम टाइम अलेविंग यू टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट नीड टू बी डन. इसका एडवांटेजेस क्या क्या है अगर हम देखें, इसके एडवांटेजेस हैं यूजर्स, एक सेकेंड, यूजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट. जो यूजर्स हैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे डेवलपमेंट करने के लिए. यूजर्स गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम बीइंग डिप्लॉयड. यूजर्स को ज़्यादा अच्छे से सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में समझ में आएगा. एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर. एरर्स जो है आपके पहले ही डिटेक्ट कर जाते हैं. क्विक यूजर फीडबैक इज अवेलेबल. उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी और मेंटेबिलिटी may not get considered when the prototype is being developed. An inefficient algorithm may be implemented. Inappropriate OS or programming language may be used simply because it is available. क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक जनरल कम्युनिकेशन बेस पे क्विक प्लान करके उसका डिज़ाइन एनालिसिस करते हो और कंस्ट्रक्शन करते हो डेवलपमेंट के लिए. एक कुछ चीज़ें अच्छी है कि आप इटरेटिव वे पे इसको काम करते हो कि आपने एक डिज़ाइन बना के दिया एक जनरल, फिर उसके बाद अगर उनको फर्दर कुछ अपडेट करना तो आप डेफिनेटली इसमें कर सकते हो. ये है कि इसके ड्रॉबैक ये है कि इसका ओवरऑल क्वालिटी और मेंटेबिलिटी थोड़ा सा कम है. ओके, और एल्गोरिदम थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आप एप्रोप्रिएट ओएस को आप क्या करते हो, यूज नहीं कर पाते. नेक्स्ट है आपका स्पाइरल मॉडल. ओके, स्पाइरल मॉडल देखो, अगेन देखो, ओवरऑल आपके जितने भी मॉडल हैं वो स्टार्ट आपके कम्युनिकेशन से होंगे और वाइंड अप आपका डिप्लॉयमेंट से होगा, डिलीवरी फीडबैक से. बट ये है कि कहाँ इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और सबके प्रोसेस थोड़े थोड़े एक दूसरे से चेंज है. अब है हमारा स्पाइरल मॉडल. स्पाइरल समझते हो, स्पाइरल बाइंडिंग आप कराते हो, तो एक टर्न से लेके मतलब स्टार्ट आप करते हो, राउंड करके आप क्या है एंड तक पहुंचते हो. तो ये आपका देखो स्पाइरल मॉडल है. स्पाइरल मॉडल में सबसे पहले अगेन कम्युनिकेशन से स्टार्ट होगा. देन आपका प्लानिंग है जिसपे आप एस्टिमेशन करते हो, शेड्यूलिंग करते हो, रिस्क एनालिसिस लेते हो. ओके, एस्टिमेशन रिगार्डिंग जो बजट हो गया, आपके कितने डेवलपर चाहिए आपको, आपका रिक्वायरमेंट, बेसिक जो नीड्स हैं वो सारी चीज़ हैं कि नहीं. अगर आप कोई चीज़ नया डेवलप कर रहे हो तो उसमें रिस्क कितना हो पाएगा, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है. देन आपको मॉडलिंग, किस तरीके से मॉडलिंग करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे डिज़ाइन करना है. देन आपका कंस्ट्रक्शन आएगा जिस पे आप कोडिंग करोगे, टेस्ट करोगे. एनालिसिस पे आपका कौन सा पार्ट कौन संभालेगा, कैसे आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करोगे, आपके पास पर्टिकुलर जो आपको चाहिए उसके लिए आपके पास डेवलपर्स अवेलेबल है या नहीं है, आपकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से होगी, आप लेआउट कैसे तैयार करोगे, कैसे उसको शो करोगे आउटर लेआउट को.
देन आपका कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन में आप कोड जो आपको एनालिसिस और डिज़ाइन भेजा जाएगा, आपके उसके हिसाब से आप कोडिंग करके वेब डेवलपिंग करेंगे, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करेंगे। ओके, देन आप उसको टेस्ट करोगे कि पर्टिकुलर कोड आपका प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने जैसा सोचा था वैसा वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। देन आपका डिप्लॉयमेंट आ गया। डिप्लॉयमेंट में आप डिलीवरी लोगे, देन फीडबैक लोगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये स्पाइरल मॉडल इज एन इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल दैट कपल्स द इटरेट nature of prototyping with controlled and systematic aspects of waterfall method। ये ऑलमोस्ट आपने देखा कि ये जितने स्टेप्स हैं वो आपके वाटरफॉल मेथड्स में भी थे। इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंग मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये आपको और पोटेंशियल देगा रैपिड डेवलपमेंट के लिए, कंप्लीट करने के लिए सॉफ्टवेयर को। यूजिंग स्पाइरल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन सीरीज ऑफ इवोल्यूशनरी रिलीजेस। ओके, अर्ली इटरेशंस में आप रिलीज भी माइट प्रोटोटाइप, और लेटर इटरेशंस में आप मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ इंजीनियर्ड सिस्टम प्रोड्यूस कर पाएंगे। स्पाइरल मॉडल डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज डिफाइंड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीम। Each of the framework activities represent one segment। हर एक फ्रेम एक्टिविटी एक सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है of a spiral path illustrated in figure। As this evolutionary process begins, the software team performs activities that is implied by the circuit। Okay, risk is considered at each revolution is made। हर ये जो है यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आप देखिए यहाँ से है ना, ये स्टार्ट कहाँ पे है आपका, यहाँ से ऐसे करके आपका स्टार्ट हो रहा है, देन आपका ऐसे जा रहा है, देन आपका ऐसे। तो हर एक इटरेशन में आपको क्या पता चल रहा है, जो आपका रिस्क है या टेस्ट कोड हो रहा है, कहीं पे दिक्कत आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ईजिली हैंडल हो जाती है, ईजिली समझ में आ जाता है। Okay, risk is considered each revolution is made। The first circuit around the spiral might result in the development of product specification। Okay, और develop prototype आपका रहेगा। each pass through the planning region result in adjustment of project plan। कॉस्ट एंड शेड्यूल एडजस्टेड ऑन द बेस्ड ऑफ फीडबैक जो डिराइव्ड होता है कस्टमर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट और शेड्यूल आफ्टर डिलीवरी। इन एडिशन द प्रोजेक्ट मैनेजर एडजस्ट द प्लान नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद आपका है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आपका क्या है, जो स्पाइरल मॉडल है रियलिस्टिक अप्रोच है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज साइकिल सिस्टम, लार्ज स्केल सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, हेंस अवॉइडेंस ऑफ रिस्क इज एनहेंस्ड। रिस्क जो है एनहेंस्ड हो जाएगा। देन आपका डिसएडवांटेज क्या है, इट मे बी डिफिकल्ट टू कन्वीनियंस कस्टमर, दैट इज इवोल्यूशनरी अप्रोच इज कंट्रोलेबल। इट डिमांड्स कंसिडरेबल रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज। ओके, मेजर रिस्क है तो अनकवर्ड होना चाहिए, मैनेज्ड होना चाहिए। प्रॉब्लम्स विल अनडाउटली अकर, कहीं ना कहीं रिस्क तो आएगा ही, तो वो थोड़ा सा आप क्या लार्ज स्केल के सिस्टम को यूज कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत है। देन आपका है रेड। रेड क्या होता है, रेड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ओके, नॉट रेफर हैंड रिटन नोट्स। इस पे आप ऐसी जनरल जो है, रेड नीड्स ह्यूमन रिसोर्स टू क्रिएट the required number of RAD teams। If developer and customer are not committed for the rapid model, the RAD project fails। Rapid fire activities need to be completed very short or small time frame। Time is the major constraint in RAD। RAD has to be modularized in proper way, otherwise creates lot of confusion problem। High performance requirement के लिए RAD is not an ideal model। Still RAD model can be used then done by making tune between interface and components, system components। तो आज हमने पढ़ा कि आपका स्पाइरल मॉडल क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और एक हमने पढ़ा प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में पढ़ा, जो आप वो भी आपका जो क्या है कम्युनिकेशन के बेस्ड पे है, क्विक प्लान जो रहता है उसके ऊपर बेस्ड रहता है। बट आपका जो स्पाइरल मॉडल है बेस्ट है
कॉम्बिनेशन है प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल मेथड का, जो कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, लार्ज स्केल सिस्टम के लिए सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से आपका जो है ये डिफरेंट वाटर मॉडल्स है, आपके सॉफ्टवेयर मॉडल्स, जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे डील करेगा, प्रोजेक्ट लीडर कौन होगा, डेवलपर कौन होगा, इन सारी चीज़ों पे आपका पूरा चीज़ क्या है डिपेंड करता है। आई होप आप लोग को ये जितने हमने मॉडल्स पढ़े वो समझ में आया हो, कौन सा मॉडल किसके लिए काम आएगा, कौन सा मॉडल हम कब यूज़ करते हैं, अगर लार्ज स्केल सिस्टम है तो किसके लिए कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एट लास्ट आपको लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे आपको व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन वाटरफॉल मेथड एंड इंक्रीमेंटल मॉडल है, व्हाट आर द 4 ड्रॉबैक ऑफ रेड मॉडल। ओके, आप कोई भी स्टेट 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, 4 एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं उसके, आप वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे दें। ओके, तो ये बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काम है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा पढ़िए और थैंक यू।